नगर निगम धर्मशाला का 8वां बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। पेश होने वाले बजट में शौचालय, पार्किंग व पार्क निर्माण पर फोकस रहेगा। नगर निगम की दूसरी महिला मेयर नीनू शर्मा अपना पहला बजट पेश करेंगी। बजट में स्ट्रीट डॉग्स, बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान सुनिश्चित बनाने की बात कही जा रही है। नगर निगम की मेयर नीनू शर्मा का कहना है कि शहर वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बजट में फोकस किया गया है। शहर में शौचालय, पार्किंग व पार्कों का निर्माण भी बजट में प्राथमिकताएं पर रहेंगी। देखिए, हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और जो शहर में जहाँ-जहाँ टॉयलेट्स की ज़रूरत है, टॉयलेट, पार्किंग, पार्क, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जितने भी शहर में आवारा कुत्ते, गाय, बैल हैं, उसकी समस्या का समाधान करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी शहर में प्रॉब्लम है, पार्किंग और आवारा जानवरों और पशुओं की। तो इसका समाधान करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, कचरे का तो ख़ैर पहले से बहुत ज़्यादा खतरा हमने ख़त्म कर दिया जितना भी था, और आने वाले मुझे लगता है 2-3 महीने में ये कचरे का बिल्कुल ही हम इसकी समस्या से छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि जितना भी जो हमारा पुराना कचरा था, उसको तो हम सभी सारे कचरे को ख़त्म कर चुके हैं, और जो साथ-साथ में नया कचरा आ रहा है उसको साथ-साथ ही हम लोग रिसाइकिल करके जो सीमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है उसको भेज दे रहे हैं, और कुछ जो वेट वेस्ट है उसको हम नीचे भेज रहे हैं। बिल्कुल जी, पुरानी समस्या देखिए 1 साल में पूरी तो खत्म हो नहीं जाती हैं, तो कुछ एक बची होंगी उनको भी खत्म करेंगे, और बाकी जो नया क्या है वो तो हम आपको कल ही बताएँगे। अभी तक हम प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो पूरी नहीं दे पाए हैं। मर्ज एरिये में इस करके अभी तक हमने जो गृह कर है उसको लगाना अभी हमने अनिवार्य नहीं समझा। तो हम लोग जो अपना इनकम सोर्स है और ही नए किसी तरीके से उसको डेवलप करेंगे, अभी गृह कर पूरी हो जाए। धर्मशाला निवासी प्रेरणा शर्मा का कहना है कि वैसे तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं। स्ट्रीट डॉग्स और बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर भी निगम को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है और मैं धर्मशाला वार्ड नंबर 10 से हूँ। हमारा एरिया स्मार्ट सिटी में आता है। मुझे तो स्मार्ट सिटी में, वैसे तो ये स्मार्ट सिटी का जो बजट आने वाला है वो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही बना ही होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे ध्यान में हैं। सीसीटीवी कैमराज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा की बहुत प्रॉब्लम है। आपने सभी पीछे 2-4 दिन पहले न्यूज़ में और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक लड़का श्यामनगर में जो था 10 नंबर वार्ड में ही, वो नशा करके पूरी रात पड़ा रहा। उसको वहाँ उठाने वाला कोई नहीं था। तो कई बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, कई लोग काम करने आते हैं, कि मतलब हम चाहते हैं कि जैसे सभी की एक सिक्योरिटी हो। सीसीटीवी कैमरा जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि जो भी एरिया जहाँ पे थोड़े से आपको लगता है कि मिस हैपनिंग का एरिया है या स्मार्ट सिटी में कोई ऐसा एरिया है, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए। क्योंकि वो लड़का जो था, वैसे तो वो ठीक है, लेकिन उसको उस टाइम पे ही मतलब लेकर के जाया जा सकता था जिस टाइम पे वो गिरा हुआ था, किसी को पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरा का वो प्रोविजन होता तो शायद ऐसा कोई घटना होती। धर्मशाला निवासी गायत्री कपूर ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए। साथ शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए गौ सदन ले जाया जाए और गौ सदन के लिए बजट की व्यवस्था की जाए। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हम, क्योंकि एक बहन ये बजट जो है इस बार पेश कर रही है। सबसे पहले तो जो प्राथमिकता के तौर में मैं देखी जाऊं सबसे पहले जो बेसहारा पशु बहुत सारी संख्या में आजकल हो गए हैं, और आए दिन जो है वो लोगों के खेतों को उजाड़ रहे हैं और बहुत सारा आतंक है उनका, लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो उन पशुओं के लिए जो शराब में एक गौ सदन बना है उसको मेंटेनेंस करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए, ताकि वो पशु जो है बेसहारा वो उसमें अच्छी तरह से रह सके और लोगों की फसलें जो है बच सके। साथ ही में कुछ बेसहारा बैल जो है उनकी वजह से भी लोगों में ज़्यादा खौफ है, क्योंकि वो जब भी आते हैं आए दिन सुनने को मिलता है कि किसी को टक्कर मार दी। खौफ है, लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो ये प्रावधान होना बजट का गौ सदन के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, आवारा कुत्ते, इनकी संख्या भी बहुत हो गई है। आजकल लोग घरों से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल ही पा रहे हैं इन डर की वजह से कि कहीं कोई पता नहीं कोई आवारा कुत्ता आ जाए उनको काट ले,
क्योंकि बड़े सारे केस हाल ही में यहाँ धर्मशाला में एक घटना घटी है ऐसी, जो लोगों में उससे खौफ है। तो स्पेशल ये प्रावधान जो संस्था इनसे जुड़ी हुई है, और उनके लिए भी कुछ बजट है, या आवारा कुत्तों के लिए स्पेशल कोई ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए जो जिसकी वजह से लोग जो इस खौफ से बाहर निकल सके और अच्छी तरह से अपना जो ये मॉर्निंग वॉक है और इवनिंग वॉक का जो है वो मजा ले सके, और डंडे जो बेचारे हाथ में डंडे पकड़कर अच्छी तरह से सैर नहीं कर पाते हैं उसका वो आनंद उठा सके। वहीं धर्मशाला निवासी आशु बलौरिया का कहना है कि शहर में पार्किंग व्यवस्था समुचित नहीं है। शहर में आए दिन विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। निगम को पार्किंग स्थल विकसित करने चाहिए। दिक्कत परेशानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हमारी धर्मशाला में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो जाता है, जगह जगह गाड़ियाँ लगी होती हैं, लोकल लोगों के लिए भी दिक्कत आती है और टूरिस्ट के लिए भी आती है। और शायद मुझे लगता है कि टूरिस्ट भी पार्किंग की वजह से यहाँ बहुत कम आ रहे हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है हर जगह पे। तो पार्किंग्स तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे कि वो इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं लगती हैं, तो लोग जगह जगह सड़कों पे ही गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिससे बड़ी दिक्कत परेशानी आती है। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से गाड़ियों का नुकसान होता है। तो यहाँ पे इस तरह की पार्किंग होनी चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा सा खुला एरिया हो, जहाँ पे हमारे टूरिस्ट आए, बाहर के लोग आए, तो कम से कम वो अपनी गाड़ियों को सेफ कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो लेडीज़ को आती है जी। मैं खुद भी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो लेडीज़ जैसे कई बार उनको दिक्कत आती है। चलो हम तो पुराने ड्राइवर हैं तो हम तो निकल जाते हैं, लेकिन कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो अभी नए नए सीखा हो, तो उनको निकालने के लिए, गाड़ी निकालने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो बस इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक ढंग की पार्किंग हो, जिसका स्पेस ठीक से हो और गाड़ियाँ अपने साइड पे लगी हों, और सड़कों में भी थोड़ा सा स्पेस बचे कि ढंग से गाड़ियाँ निकल पाएँ। कंजस्टेड एरिया हो जाते हैं और चालान भी कटते हैं, उसकी भी हमें भुगतान करना पड़ता है इसी वजह से कि पार्किंग ना होने की वजह से पैसे की फजूल की खर्च जो किया जाता है वो भी दुखता है। तो इसलिए इस बजट के तहत अगर ये पार्किंग बने तो बहुत अच्छा होगा सभी लोगों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।